नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। अभी 2-3 दिन से कुछ वीडियो देखी हैं और आज भी वीडियो देख रही थी कि हमारी देवभूमि में देवी देवताओं का बहुत ही महत्व है। देवी देवताओं को सभी लोग मानते हैं, पूरे देश में ही अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से माना जाता है, लेकिन देवी देवताओं का आना देवभूमि में हमारे सौभाग्य की बात मानी जाती है। और पुराने समय से ही ये रहा है और जब भी हम परेशानी में होते हैं वो लोग हमें मार्ग दिखाते हैं। और बहुत मुश्किल से आवाहन करने पर देवी देवता आते थे पहले भी, जबकि लोग तब बहुत सीधे सरल और सच्चे थे, दया भावना उनके अंदर थी। और आज के समय में जबकि हर व्यक्ति एक दूसरे से ही, यहाँ तक कि अपने घर परिवार पड़ोसियों रिश्तेदारों सभी से थोड़ा छल कपट रखते हैं काफ़ी लोग, और तभी भी आज के समय में देवी देवताओं को लोगों ने इस तरह से बना दिया है कि वो कुछ भी, किसी पर गुस्सा आता है, किसी से कोई बात होती है, उन पर सीधा देवी देवता आने लगते हैं। और इस तरह से वो आज अब देवी देवता के नाम पर फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। मैं अटूट विश्वास रखती हूँ देवी देवताओं पर, माताओं पर, और करीब से इनकी शक्तियों को देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो विश्वास है इसको विश्वास रहने दीजिए, श्रद्धा रहने दीजिए, सम्मान रहने दीजिए लोगों का। इसको एक अंधविश्वास की ओर न धकेलें, इसको गलत तरह से पेश न किया जाए, जो मैं आजकल देख रही हूँ। अभी यहाँ पर जो हड़ताल में बच्चे बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, पेपर जो परीक्षा उनकी खराब हो गई है, बहुत दुखद है। 1 साल जब बच्चे का खराब होता है, उन बच्चों से पूछना चाहिए, बेचारे बच्चे पल पल, एक एक पल जिनका कीमती होता है, खेल कूद छोड़कर जो अपना पूरा बचपन जवानी सब पढ़ाई को समर्पित कर देते हैं, और उसके बावजूद भी उनकी परीक्षा का ये न इस तरह से हश्र हो, तो ये दुखद है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि इस ओर ज़रूर ध्यान दें, इससे पहले कि कोई भी चीज़, जब घाव नासूर बन जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको संभालना। और आज मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर भी हड़ताल में बैठे हुए बच्चों के बीच माताएं आ रही हैं, किसी पर कुछ माता आ रही है, किसी पर कुछ आ रही हैं, कभी कुछ इतना कुछ कह रही हैं, और ये सही नहीं है। अंधविश्वास की तरफ न धकेलें, ये राजनीति में भगवानों को न लाइए। भगवान और बच्चे राजनीति से दूर ही रहें तो ठीक रहता है। ये जो कुछ लोग पहले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई है, और आज बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग चला रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और ये देवी देवताओं को इस तरह से बदनाम मत कीजिए कि आपका जो मन है आप कहें, आप जिसकी तरफ हैं वो कहें, कभी कुछ, ये सही नहीं है। क्योंकि वो सब भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर आप पर माता आती हैं, भगवान आते हैं, देवी देवता आते हैं, ये आपके सौभाग्य की बात है। और आप लोगों को अपने दिमाग पर, या हम लोग हैं, कोई भी हैं, शक्तियाँ सब में ही होती हैं। भगवान ऐसा बहुत लोगों को शक्ति देते हैं जो लोग इनका उपयोग कर सकें अच्छे के लिए। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि लोग इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। कोई किसी का कुछ भी गलत करने में भी लोग आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखती हूँ मैं जगह जगह, ये बहुत गलत बात है। अगर आप गलत करते हैं तो ये गलत के रूप में आप ही के परिवार में आपके सम्मुख आ जाता है। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, न मैं राजनीति से हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये सब कर रहे हैं, इस तरह से बच्चों को बहकाइए नहीं, भड़काइए नहीं, और इस तरह से उनके अंदर डर पैदा मत कीजिए कि वो हर चीज़ में डरने लगें। अभी एक और वीडियो मैंने देखा था कि एक बच्ची ससुराल आई शादी होकर, और वहाँ पर किसी पर माता आई और उस बच्ची को इस तरह झंझोड़ दिया उन्होंने, और डर गई वो बच्ची। तो बताइए इस तरह से क्या मानसिक रूप से बच्चों पर इसका असर पड़ेगा
क्यों आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और पहले तो जब हम भगवानों को, पूर्वज हमारे या हम लोग भी पहले जब भगवानों का आवाहन किया जाता था तो बहुत देर आवाहन करने के बाद भगवान वहाँ पर देवी देवता अपना अवतरित होते थे। और इस तरह नहीं कि जगह जगह अब एक नाच रहा है, दूसरा नाच रहा है, तीसरा नाच रहा है। और फिर आप जिसके लिए जो सोचते हैं, आप गुस्से में या जो भी मैं कहूँगी, इस तरह से माता नहीं कहती। भगवान को सब एक जैसे प्यारे होते हैं। हाँ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है तो भगवान तभी भी ये नहीं कहते कि तुम ये कर रहे हो। भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं और अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और भगवान शांत रहते हैं, इस तरह से नहीं। तो इसलिए ये सब मत कीजिए, क्योंकि आप लोग ये सब कर रहे हैं देवी देवताओं के नाम पर, ये बिल्कुल सही नहीं है। देवी देवताओं को सिर्फ आज लोग कहते हैं हम उत्तराखंड वाले हैं, देवभूमि वाले हैं और हमें गर्व है। सच में मुझे बहुत गर्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ही देवी देवताओं को मानते हैं। मैं बहुत जगह देखती हूँ बाहर कि काफ़ी लोग बहुत मानते हैं देवी देवताओं को, लेकिन वो इस तरह से नहीं करते कि हर समय उनको कुछ भी बात होती है उन पर देवता अवतरित हों और वो दूसरे का जीना हराम कर दें और परेशान कर दें। इस तरह से नहीं होते। तो इसलिए आप लोग देवी देवताओं को इन सब से दूर ही रहना चाहिए। ये सब सरकार और बच्चों के बीच की बातें हैं और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैं हर समय अपनी पूजा में, जब भी पूजा करती हूँ, अपने बच्चों के साथ इन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। हर माँ के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि हर माँ के बच्चों को रोजी रोटी का एक साधन मिले, रोजगार मिले। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, इस तरह से देवी देवताओं को बदनाम मत कीजिए। आपको पता नहीं है सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो किस तरह से शर्मिंदा करती हैं हम लोगों को। देवी देवताओं के जो रूप होते हैं, उनका जो एक अलग स्वरूप होता है, उसकी वीडियो की बातें ही अलग हैं। जैसे हमारी रंदा जात यात्रा है, चंडिका माता की यात्रा है, सबके सिर नतमस्तक हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन आप लोगों के ये जो कुछ लोगों का मैं कहूँगी कि जो लोग जानबूझकर इस तरह से करते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि पहले के लोग इतने सच्चे अच्छे होते थे, दया भावना रखते थे, तब भी उनको इतना आह्वान करना पड़ता था। और आजकल ये जगह जगह किसी पर कहीं भी आ रही है माता भगवती, ऐसा नहीं होता है। दो चार भजन गाए और सब नाचने लगे, सब पर माताएं, इस तरह नहीं होता है। माता एक पर आती है और वही एक जो बात कहती हैं, इस तरह से नहीं कि आज हर चीज़ में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इस तरह से बच्चों को भड़काइए नहीं, और इस तरह से बच्चों की दिमाग का फ़ायदा मत उठाइए। यही कामना करती हूँ कि इस ओर सरकार ज़रूर ध्यान देगी और इन बच्चों की जो भी मांगे हैं उनको पूरा करेगी, उनको फिर से परीक्षा उनकी करवाएगी और उनको रोजगार के साधन देंगी। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।